Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine. Welcome to Innovative Cooking and Baking channel. Innovative Cooking और Baking चैनल की स्पेशल रेसिपी और एनर्जी बाइट्स। इनको खाने से आपकी सेहत पर क्या असरात मुरतब होंगे वो हम जानेंगे। जी, ये जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है और इनको हम जब जोड़ों के दर्द के हवाले से बनाते हैं या विटामिन डी की अगर आपको कमी हो जाए तो उसमें हमने अखरोट का इस्तेमाल इसके साथ करना होता है और आप कोई भी ड्राई नट्स मज़ीद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ये इसी तरह से बनेंगे जिस तरह से हम लड्डू बनाते हैं सूजी के, लेकिन इसको प्रोसेस को आपने ध्यान से देखना है और बहुत ही नाजुक से होते हैं। एलसी के बीच इनको हमने जलने नहीं देना, वो धीमी सी आंच पे हम इनको भूनेंगे। और आपने हरी इलायची लेनी है यहाँ पर और उसके साथ ही हम यहाँ पे ये बुरादा ले लेंगे कोकोनट का, और ये अलसी है, इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है धीमी आंच पर। और साथ साथ आप किसी कपड़े से किसी चम्मच से हल्के हल्के से प्रेस करें, उसकी ये कड़कड़ाहट सुने और इसकी खुशबू नहायत ही धीमी होती है। एकदम से आपके दिलो दिमाग को ताज़गी सी महसूस होती है। यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून घी ले लेंगे और उसमें हम ये गोंद को फ्राई करेंगे। इसे भी हम बाद में चॉपर में कर लेंगे या ग्राइंडर में कर लेंगे। और ये है आटा जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं गंदम का, इसे भी हमने ड्राई रोस्ट करना है और बहुत ही आंच को आपने धीमा रखना है। और इस तरह से आप इसको कड़े पैरे में इसको आप भूनेंगे और इसी तरह इन्हें भी भूनेंगे। तो एक दफ़ा फिर से आप मुलाहिज़ा कर लीजिए। और किस हद तक हमने इसको पीसना है वो आप देखिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, दरदरा होना चाहिए, बारीक आपने नहीं पीसना, वरना तो इसका आटा भी मिलता है वो आप इसमें ऐड ना करें। इसको इस तरह से पीसें जिस तरह से मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिए हैं। आटा, देसी घी मिल जाए तो बेहतरीन है, गुड़ में बनाएं, शक्कर में बनाएं, चीनी में भी बनता है, जो भी इन तीनों में से आपको अवेलेबल हो, लेकिन जो खालिश चीज़ें हैं आप उनका इस्तेमाल करें। और थोड़ा सा हमें दूध चाहिए होगा लास्ट पे, और जैसे हम चाश बनाते हैं उसमें हमें पानी भी दरकार होगा। ये बेहतरीन किस्म के एनर्जी बाइट्स हैं और बच्चों को दें, उनके जहन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यह विटामिन डी की कमी को दूर करता है। शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन वही बात है कि आप इसमें फिर शुगर की मिकदार कम रखेंगे और गुड़ का इस्तेमाल करें। और ये देखिए मैंने आपको देखा है कितना आपने दरदरा इसको पीसना है। आप इसको जो गोंद है इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं और गरम गरम अगर आप इसे ओखली में कूट लें या हवन दस्ता में तो ये बड़ी जल्दी कुट जाता है। ये मैंने थोड़ा सा इसको टाइम लग गया था तो थोड़ा सा ये हार्ड हो जाती है, तो इसको आप गरम गरम कूटें। तो ये देखिए जी, इस तरह से ये ज़्यादा बेहतर कुटता है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे इसका कैरमल बना रहे हैं जिसे आप चाश कहते हैं। बस हमने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लेना। ये टिप है आपके लिए कि मैंने गुड़ को अभी तोड़ा नहीं है, लेकिन अभी इसको मैं सॉफ्ट करूँगी, उसके बाद मैं इसको तोड़ूंगी और वो देखिएगा कैसे इस तरह मैंने इसमें कूट लिया इसको। जब ये थोड़ा सा नरम हो गया तो इसका कूटना आसान हो गया और इसका कैरमल बनाना भी आसान हो गया। बस हमने शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। मैंने यहाँ पे शक्कर भी इसमें ऐड की है और गुड़ भी ऐड किया है। और इसको आप, इसकी गुठलियाँ इससे ऐसा मेल्ट डाउन होती जाएंगी। और यहाँ पे देसी घी नहीं है तो मैंने यहाँ पे बटर ऐड किया है और साथ ही घी ऐड किया है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको तमाम प्रोसीजर को करेंगे। ये तमाम जब अच्छे से मिक्सअप हो जाए, एक इसमें अच्छी सी झाग आ जाए, तो आपने यहाँ पे पीस लेना है। सब्ज़ इलायचियों को कूट लेना है, जिस अंदाज में आप इसको पसंद करते हैं, उसके दाने पसंद करते हैं, उस तरह से उसको ऐड कर लें। और यहाँ पे हम तमाम ड्राई नट्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें रख लेंगे जो हम ऊपर से गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। और इस तरह इनको भी दरदरा रखें तो बेहतर है। अभी यहाँ पे मैंने कोकोनट का बुरादा ऐड नहीं किया वरना वो उसके जलने का डर होता है। अब यहाँ पे हम जो भुना हुआ आटा है वो हम इस्तेमाल करेंगे और अलसी को हम यहाँ पे सबसे आखिर में ऐड करेंगे, वरना वो जल सकती है। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं रोकना, अच्छे से आपने इसको मिक्सअप करना है। मैंने यहाँ पे चाश को थोड़ा सा लूज़ रखा है और इसमें घी का भी इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है कि मुझे सॉफ्ट जो हैं वो चाहिए अलसी के लड्डू, उसको हार्ड नहीं बनाना। अगर आपके घर में बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं उनके लिए इसको सॉफ्ट रखें, यानी कि इसको चबाने में आसानी हो। तो ये देखिए जी, इसको हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और अब हम इसमें गोंद भी ऐड कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को
बिल्कुल आप चम्मच मत रोकिएगा और गरम गरम ही हमने इसको सेट करना है। अगर आपको इसके लड्डू बनाने में मुश्किल हो, क्योंकि हमने गरम गरम बनाना होता है, थोड़ा सा इसमें जो है ठंडा दूध डालेंगे। उसके अलावा यहाँ पे ये देखिए आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि ये बटर पेपर के बगैर भी बआसानी सेटल हो जाती हैं। तो ये देखिए मैंने बटर पेपर को हटा दिया है और उसके बगैर ही मैं इसको डिश में सेट करूँगी। आप इसे किसी नॉर्मल प्लेट में भी आसानी के साथ लगा सकते हैं। मुझे एक ये इजी लगा, इसको स्क्वायर शेप में आपने काटना है या रेक्टेंगल में, जैसे भी आप छोटी बाइट्स बनाएं बड़ी बनाएं, इट्स अप टू यू, आप इसे सेटल डाउन कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको फैला दें और जितनी इसकी आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, चौड़ाई रखनी है, मोटाई रखनी है, आप वैसे रख लें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, इसको देखते हुए भी आपको अच्छा लगा होगा। हम आपके लिए वीडियोस को बहुत मेहनत के साथ बनाते हैं और इनको आप ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप इसे अब ये देखिए जी हमने सेट कर लिया है और गार्निश कर रहे हैं साथ में। आप छुरी से काटें, किसी भी आप कटर से आप इसे इजीली कट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सॉफ्ट है। अब यहाँ पे मैं बुरादा भी ऐड कर रही हूँ। ये देखने में भी एक बड़ी ज़बरदस्त सी मिठाई लग रही है, इसको बतौर मिठाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और ये अलसी की मिठाई भी कहलाती है। अब यहाँ पे लड्डू कैसे बनाना है, आप ये देखें, साथ में हल्का सा आपने दूध ऐड करना है। ठंडा होना चाहिए दूध, और इसको आप हाथों में लें। इसके अंदर मैंने इतना घी ऑयल ऐड किया कि मुझे हाथों पे घी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अलसी के अंदर भी अपनी जो है ऑयल उसका मौजूद होता है, तो वो भी उसको ड्रेन आउट करता है। और ये देखिए जी बहुत इजीली हमारे ये लड्डू तैयार हो जाएंगे। मैंने इनमें घी वगैरह की मिकदार बहुत अच्छी रखी है, इसलिए इनको बनाना भी बहुत आसान है। अब इतना भी ज़्यादा मत रखिएगा कि ये जुड़े ही ना। तो आप इनको इस तरह से बनाते जाएंगे। और ये देखिए जी बहुत इजी है इनका बनाना, बस ये कि ये ठंडे ना होने पाए, वरना ये जम जाता है। उससे पहले पहले आपने इनको बनाना होता है। बस इतना हो जाए कि आप इसको हाथ में उठा सकें और उनको सेटल कर सकें। अभी देखिए साथ ही हमने इनके इस पर कट्स लगा दिए और थोड़ा इसको हम वक्त देंगे और उसके बाद हम इनको यहाँ से इसमें से कट डाउन करने के बाद निकाल लेंगे। तो उसके बाद आप इसे किसी भी खूबसूरत सी डिश में सर्व करें और खूब इंजॉय करें। और आजकल सर्दियाँ हैं और ख़ास तौर पे इनको सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। अलसी का जो आटा है उसे अगर आप रोटी में इस्तेमाल करें तो ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और विटामिन डी की कमी को दूर करता है। अलसी एक ऐसी नेमत है जिसे हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो लड्डू हैं ये ख़ास तौर पे जो न्यू मदर्स होती हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और जो बच्चे हैं उनके जहन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन इनकी मिकदार को आप उसी हिसाब से दीजिए। और यहाँ पे शुगर के पेशेंट्स के हवाले से मैंने आपको बताया कि आप गुड़ का इस्तेमाल करें, वो भी बहुत थोड़ा सा, उसका आपने ध्यान रखना है। और उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो ज़रूर कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। इसके साथ ही हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और आपसे गुजारिश है कि उर्दू दी लैंग्वेज को भी ज़रूर विज़िट करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एक किस्म का सदका जारिया है उर्दू की, हमारी कौमी ज़ुबान। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और ही अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह नेगेबान।